Hello dear students, welcome back. We are discussing chapter number 11, first year biology, bioenergetics. Let's discuss today what is photorespiration. What is photorespiration? A metabolic wasteful reaction in which oxygen replaces carbon dioxide. Photorespiration एक wasteful process जिसमें एनर्जी वेस्ट होती है, एटीपी कंज्यूम होते हैं और इसमें ऑक्सीजन रिप्लेस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर आपको याद हो, हमने एक एंजाइम पढ़ा था रुबिस्को। रुबिस्को हैज अ ड्यूअल नेचर, इट्स लाइक बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। अगर रुबिस्को रेबुलोज बिस्फॉस्फेट से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा, कार्बोक्सिलेज। अगर ऑक्सीजन ऐड करेगा, ऑक्सीजनेज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाएगा, इट विल बी बेनिफिशियल। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एफिशिएंटली रन करेगा। मगर वही रुबिस्को जब ऑक्सीजन ऐड करेगा तो एक वेस्टफुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फोटोरेस्पिरेशन। तो ये जो रुबिस्को एंजाइम है, इसकी एक गुड हैबिट है और एक बैड हैबिट है। इट इज अ गुड फ्रेंड विथ अ बैड हैबिट। जैसे हमारे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ बैड हैबिट्स होती हैं और जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो याद रखिएगा, फोटोरेस्पिरेशन C3 प्लांट्स के लिए एक प्रॉब्लम है और वो रुबिस्को एंजाइम की एक बैड हैबिट है कि जब वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन ऐड करना शुरू करता है, तो एक वेस्टफुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फोटोरेस्पिरेशन। Photorespiration occur in C3 plants and not in C4 plants. Photorespiration का प्रोसेस C3 प्लांट्स में तो होता है, लेकिन C4 प्लांट्स में नहीं होता। आगे चलकर मैं इसकी डिटेल दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको आंसर दे दूं। फोटोरेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में इसलिए होता है कि उनके मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी RUBP में ऐड करेगा और ऑक्सीजन को भी ऐड करेगा। और जब ऑक्सीजन को ऐड करेगा तो फोटोरेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मगर ये जो C4 प्लांट्स हैं, इनके मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता। उसकी जगह पे एक दूसरा एंजाइम होता है, PEP कार्बोक्सिलेज, अ गुड फ्रेंड विथ गुड हैबिट, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, ऑक्सीजन को फिक्स नहीं करेगा। व्हाट अकर्स? क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई फोटोरेस्पिरेशन अकर्स? फोटोरेस्पिरेशन का प्रोसेस क्यों होता है? दिस इज द आंसर। रुबिस्को बाइंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन, एंड मोर हियर इट अकर्स बिकॉज the active site of Rubisco can accept oxygen as well as carbon dioxide. Rubisco एंजाइम अगर RUBP रिबुलोज बिस्फॉस्फेट से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा तो केल्विन साइकिल एफिशिएंसी से प्रोसेस करेगा, फोटोसिंथेटिक आउटपुट बढ़ जाएगा। मगर वही रुबिस्को जब RUBP में ऑक्सीजन ऐड करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फोटोसिंथेटिक आउटपुट कम हो जाएगा। नाउ हम कंपेयर करेंगे रुबिस्को एंजाइम की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को, और कंपेयर करेंगे कि डिफरेंस क्या है फोटोसिंथेसिस और फोटोरेस्पिरेशन में। नाउ एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू RUBP is कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। अगर रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा है रेबुलोज बिस्फॉस्फेट में, तो ये उसकी कौन सी एक्टिविटी है? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। एंड एडिंग ऑक्सीजन टू RUBP is ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। अगर रुबिस्को एंजाइम RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ऑक्सीजन ऐड करेगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। नाउ एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू रेबुलोज बायोफॉस्फेट इज गुड हैबिट। प्लांट को फायदा होगा, इट्स गुड हैबिट। देखिए क्या फायदा होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया गया रेबुलोज बिस्फॉस्फेट में
तो जो पहला प्रोडक्ट मिला वो PGA 3 कार्बोनिक PGA 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। और जब हम इसको दो टर्म्स में डबल करेंगे, किसको दो टर्म्स में डबल करेंगे, किसको 3 फास्फोग्लाइसरेट को, सो वी विल हैव 2 PGA। हमको दो मॉलिक्यूल दो टर्म्स से मिले, जिस 3 कार्बन एक से, 3 कार्बन दूसरे से, कितने 6 कार्बन, तो ये आसानी से मूव करेगा। इट विल मूव ऑन इनटू कैल्विन साइकिल एंड टू मेक ग्लूकोज विद 6 कार्बन। This process is called photosynthesis, and in photosynthesis carbon dioxide is consumed and oxygen is released. तो अगर रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है तो उससे कौन सा प्रोसेस फेवर, किस प्रोसेस को फेवर मिलेगा, कैल्विन साइकिल को। अब देखें, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि हार्ड डेज हो जाते हैं और C3 प्लांट्स अपने स्टोमेटा पार्शियली क्लोज कर देते हैं टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लीफ के अंदर लो हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो वही रुबिस्को जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा था, अब ऑक्सीजन ऐड करना शुरू कर देगा। नाउ सी, adding oxygen to ribulose bisphosphate is oxygenase activity, and this is bad habit of Rubisco. Rubisco is a good friend with a bad habit. ये उसकी bad habit है कि वो ऑक्सीजन भी ऐड कर देता है और उसकी वजह से प्लांट्स C3 प्लांट्स एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उस प्रॉब्लम को हम पढ़ाते हैं फोटो रेस्पिरेशन। सी है, अब पहला प्रोडक्ट तो सेम मिला PGA विद 3 कार्बन्स 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। एक टर्म में एक PGA बना, दूसरे टर्म में दूसरा PGA बना। नॉर्मली इट विल मूव टू कैल्विन साइकिल। तो ये तो नॉर्मल कंपोनेंट है कैल्विन साइकिल का, उसमें मूव करेगा। मगर यहां पे फोकस करिए, दूसरा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। प्लस 2 कार्बन का कंपाउंड मिला है PG। PG स्टैंड्स फॉर फॉस्फोग्लाइकोलेट। PG स्टैंड्स फॉर फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड दिस इज नॉट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कैल्विन साइकिल। ये कैल्विन साइकिल का नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है। अगर हम इसको भी डबल कर दें, एक टर्म में एक, दूसरे टर्म में दूसरा, अगर हम इसको भी डबल कर दे तो एक में 2 कार्बन, 2 में कितने हो गए 4 कार्बन। that will not move on to the Calvin cycle। अब ये कैल्विन साइकिल में मूव नहीं करेगा क्योंकि ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए और इसके पास 4 कार्बन है। सो नॉर्मली इट विल नॉट मूव इनटू द कैल्विन साइकिल। और दूसरी बात, इट इज हाईली टॉक्सिक कंपाउंड, पावरफुल इनहिबिटर ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम। तो ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है, इनहिबिटर कंपाउंड है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो अब क्या होगा कि इसको फोटोसिंथेसिस में जाने के लिए वापस कन्वर्ट होना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, PGA 3 फास्फोग्लाइसरेट में इसको वापस आना पड़ेगा। उसके लिए इसको ट्रैवल करना पड़ेगा एक प्रोसेस में, एक वेस्टफुल प्रोसेस में जिसका नेम है फोटो रेस्पिरेशन। नाउ दिस PGA will move into a respiratory cycle, moves on into a respiratory cycle known as photorespiration। photorespiration में ये जो PG के फास्फोग्लाइकोलेट के मॉलिक्यूल्स हैं वापस कन्वर्ट हो जाएंगे PGA में, ताकि फोटोसिंथेसिस का जो लॉस हो रहा है वो उसकी कमी को पूरा कर सके। नाउ सी हियर, दिस PG phosphoglycolate goes to a process called photorespiration and converted back to PGA। this process is called photorespiration और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यह प्रोसेस फोटोरेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के आउटपुट को 25% कम कर देता है।
और देखें C3 प्लांट्स के पास जो फर्स्ट एंजाइम है वो रुबिस्को है फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2। C3 प्लांट्स है, फर्स्ट एंजाइम रुबिस्को जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड करता है, ऑक्सीजन को भी ऐड करता है। तो इसके लिए फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रॉब्लम फॉर C3 प्लांट्स। अब यहां पे पढ़िएगा C4 प्लांट्स के लिए। C4 plants have first enzyme PEP, phosphoenol pyruvate carboxylase। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, ऑक्सीजन को फिक्स नहीं करता, जिसके लिए फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में तो होता है लेकिन C4 में नहीं होता। अच्छा, यहां पे पढ़िएगा, ये लिखा गया है फोटो रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक वेस्टफुल रिएक्शन। Why it is called wasteful? जब ये फास्फोग्लाइकोलेट के मॉलिक्यूल वापस कन्वर्ट होंगे पीजीए में, तो इसके लिए ये एटीपी कंज्यूम करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन में याद रखिएगा, कोई भी एटीपी जनरेट नहीं होता बल्कि एटीपी कंज्यूम होते हैं, जिसकी वजह से इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फास्फोग्लाइकोलेट को वापस कन्वर्ट होना है पीजीए में, 3 फास्फोग्लाइसरेट में। इसके लिए ये सेल के अंदर 3 ऑर्गेनेल यूज करेगा। हाउ मेनी? 3। प्रोसेसिंग ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट यूज 3 ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। फास्फोग्लाइकोलेट की प्रोसेसिंग के लिए 3 ऑर्गेनेल यूज होते हैं। कौन से? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रियन। अब यहां पे पढ़िएगा, 6 मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट के इंटर होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में 3 मॉलिक्यूल बनाने के लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए। नाउ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट with 2 carbon can be converted into 3 molecules of PGA, 3 phosphoglycerate, by a series of steps that involve 3 different organelles, chloroplast, peroxisome, mitochondria। अब देखिए, 6 मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट के इंटर होंगे फोटो रेस्पिरेटरी साइकिल में, और वो क्या बनाएंगे? 3 मॉलिक्यूल पीजीए के। मैंने एग्जांपल के तौर पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल यहां रखा है। मॉलिक्यूल कितने इंटर होंगे? 6, लेकिन मैं एग्जांपल सिर्फ एक का दूंगा। नाउ सी है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज पेरोक्सिसोम एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन। दिस इज फास्फोग्लाइकोलेट, 2 कार्बन कंपाउंड। कहां पे प्रोड्यूस हुआ था? फोटो रेस्पिरेशन में। अब देखें ये कैसे वापस कन्वर्ट होगा पीजीए। सी है, फर्स्ट इन द क्लोरोप्लास्ट it undergo dephosphorylation, loses a phosphate and converted into glycolate। अब ये glycolate exit करेगा, क्लोरोप्लास्ट को exit करेगा, कहां आएगा? पेरोक्सिसोम। Now this glycolate exit the chloroplast, comes into peroxisome and here it consumes oxygen। यहां पे एक ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा and generate glyoxylase प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन में। जब ग्लायऑक्सिलेट में अमाइनो ग्रुप ऐड होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन लीव करेगा पेरोक्सिसोम को, कहां आएगा? माइटोकॉन्ड्रियन में। एंड हियर द ग्लाइसिन लूजेस अमोनिया, लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्टेड इनटू अनदर अमाइनो एसिड नोन एज सीराइन। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन अमाइनो एसिड अमोनिया लूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लूज करेगा, एक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा सेरीन में, और यहां पे देखिएगा इस स्टेप में NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH, मींस NAD इज रिड्यूस्ड टू NADH। अब ये सेरीन अमाइनो एसिड माइटोकॉन्ड्रिया से मूव करेगा पेरोक्सिसोम। नाउ इट मूव्स फ्रॉम mitochondrion to peroxisome and here the serine is converted into another compound, hydroxypyruvate, and in turn it is converted into glycerate with the oxidation of NADH into NAD। अब ये glycerate कहां जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में, and here it is converted into PGA, 3 phosphoglycerate with the consumption of ATP।
तो देखिए ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, इसमें जो 2 कार्बन वाला फास्फोग्लाइकोलेट बना था, इट undergo a series of reaction and converted back to PGA. ये PGA में वापस इसलिए कन्वर्ट हुआ है ताकि कैल्विन साइकिल का प्रोसेस दोबारा से एफिशिएंटली प्रोसेस हो और जो लॉस हुआ था उस लॉस को पूरा किया जा सके। अब बिल्कुल लास्ट में मैं ये पढ़ाऊंगा हाउ फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों है? Photorespiration creates 2 problems. Photorespiration creates 2 problems. It does not produce cellular energy in the form of ATP. ये कोई भी ATP नहीं बनाता, बल्कि लिखा गया है instead it consumes ATP. अब इसको समझिएगा, यहां पे जो पॉइंट लिखी गई थी कि फोटो रेस्पिरेशन एटीपी नहीं बनाता बल्कि एटीपी को कंज्यूम करता है। देखें ये पूरा फोटो रेस्पिरेशन के स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, कहीं भी आपको एटीपी जनरेट होता हुआ नहीं नजर आएगा, बल्कि यहां पे देखिए एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं। अच्छा, एक और बात कि इसको हम फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लुक एट हियर, ऑक्सीजन इज एडेड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन इज एडेड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड and no ATP is generated. That is why it is wasteful. और इसको फोटो रेस्पिरेशन इसलिए भी कहते हैं, फोटो लाइट दिन में होता है, और रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं ऑक्सीजन ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। और वेस्टफुल इसलिए है कि जब फास्फोग्लाइकोलेट वापस कन्वर्ट होता है पीजीए में तो वो एटीपी कंज्यूम करता है। ओके। नंबर 2, इट रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस आउटपुट 25% in C3 plants. And on hot, dry and bright days, C3 plants partially close their stomata to reduce water loss. जब hot days होते हैं, dry days होते हैं, तो C3 plants अपने स्टोमेटा पार्शियली क्लोज कर देते हैं to reduce rate of transpiration. फिर क्या होगा? लीफ सेल के अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम हो जाएगी। So this causes CO2 levels to drop within the leaves and increase in O2 level. If Rubisco add more oxygen to RUBP than CO2, this creates a problem for C3 plants, the photorespiration, which decreases carbohydrate production. अगर Rubisco enzyme कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो वॉइड करता है, ऑक्सीजन बढ़ता है तो वॉइड करता है। Adding oxygen to RUBB is a bad habit and it creates a problem called photorespiration. तो हमेशा याद रखिएगा, Rubisco is a good friend with a bad habit. Rubisco is a good friend with a bad habit. ये good friend है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा तो फोटोसिंथेटिक आउटपुट बढ़ेगा, अगर ऑक्सीजन ऐड करेगा तो फोटोसिंथेटिक आउटपुट कम होगा एक वेस्टफुल प्रोसेस में, and that wasteful process is called photorespiration. Wish you all of the best. Thank you.